7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है और ये चंद्र ग्रहण का समय 9:57 से लेकर के 1:27 तक माना गया है और सूतक काल का प्रारंभ 9 घंटे पहले हो जा रहे हैं और चंद्र ग्रहण है इसलिए 9 घंटा पहले आरंभ हो जा रहा है सूतक काल और सूर्य ग्रहण में 12 घंटा पहले सूतक काल आरंभ हो जाते हैं। सूतक काल में कुछ विशेष नियम नहीं रहता है और जो मानने वाले रहते हैं वो मानते हैं, लेकिन विशेष रूप से इस समय पूजा पाठ बंद हो जाता है। पूजा पाठ पूर्ण रूप से निषेध माना जाता है। सूतक काल में मंदिर के अपने अपने घर के मंदिर बंद कर देनी चाहिए और ग्रहण के समय में विशेष रूप से गर्भवती महिला को ध्यान देनी पड़ती है। गर्भवती महिलाएं कुछ भी ना खाएं और अगर आवश्यक ना हो तो वो पानी भी ना पिएं। किसी भी तरह का काटे ना, किसी भी तरह के सुई का प्रयोग ना करें, तालाबंद ना करें, अपने हाथ पैर को फैला के रखें और सिर्फ भगवान का स्मरण करें। ग्रहण के दौरान कोई भी सामान को ज़्यादा ना पकाएं, मतलब खाना ना बना करके रखें ताकि उसमें हम लोग तुलसी पत्र डाल करके बचा करके रख ले। ऐसा ना करें, उतना ही खाना बनाएं जितना कि खप जाए। अगर दूध बच्चों के लिए रखी गई है तो उसमें तुलसी पत्र का प्रयोग जरूर करें। ग्रहण समाप्त होते ही सबसे पहले घर का शुद्धिकरण करें, क्योंकि घर को शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो घर को शुद्ध करें, झाड़ू पोछा लगाए, स्नान करें, उसके बाद घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। बिना गंगा जल के छिड़काव से घर को शुद्ध नहीं माना जाता है, इसलिए नहाने के बाद सबसे पहले गंगा जल का छिड़काव करें और बिना नहाए न तो रसोई में जाएं और न ही खाना खाएं, न तो खाना पकाएं और न ही खाना खाएं। ये दो काम तो ज़रूर करें। प्रत्येक गृहिणी को यह काम करनी चाहिए। ग्रहण के दौरान जो दान की परंपरा है वो भी बहुत ही फलदायी होता है। दान जरूर करें। ग्रहण के बाद घर के प्रत्येक सदस्य दान करें। ऐसा नहीं कि एक ही सदस्य दान कर ले तो फिर काम हो जाएगा, ऐसा नहीं। सभी कोई दान करे। दान अनाज के रूप में भी कर सकते हैं या पैसा ही दे सकते हैं, लेकिन सफ़ेद चीज़ों का दान को विशेष महत्व दिया गया है, जिसमें कि दूध, दही और घी आते हैं, चीनी आते हैं। कोई भी सफ़ेद चीज़ का दान का ज़्यादा महत्व बताया गया है। और ग्रहण के बाद खाना खाएं और ग्रहण के दरमियान सोए ना, भगवान का स्मरण करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपस में बात कर ले, लेकिन सोए ना। ऐसा बोला जाता है कि ग्रह वगैरह कटते हैं अगर हम लोग ऐसा काम करते हैं तो। साथ ही साथ ग्रहण के दौरान जो मोक्ष का समय रहता है ना, वो बहुत ही फलदायी होता है। मोक्ष का समय उसे माना जाता है, जैसे कि ग्रहण हमारा 1:29 में समाप्त हो रहा है ना, तो उसे ही मोक्ष काल ग्रहण में बताया गया है। ग्रहण में मोक्ष काल में अगर हम स्नान कर लेते हैं तो बहुत ही फलदायी रहता है। और इस समय स्नान ऐसा बोला जाता है कि वो गंगा जो पानी होता है इस समय वो गंगा का पानी का रूप धारण कर लेता है, या फिर बहुत सारे जो पवित्र नदियाँ हैं उसका रूप धारण कर लेते हैं। मोक्ष के समय अगर हम जो कुछ भी दान करते हैं, 1 रुपये का भी दान करते हैं तो 1000 गुना फल हमें मिलता है। मोक्ष काल में अगर हम भगवान की पूजा करते हैं तो उसका भी फल हमें बहुत ज़्यादा वापस मिलता है। मोक्ष काल में अगर हम गुरुजनों का स्मरण करते हैं, गुरुजन को तो देख नहीं सकेंगे, ब्राह्मण को नहीं देख सकेंगे, तो गुरुजन के हमारे पास जो तस्वीर है, महापुरुषों की तस्वीर है, उसका दर्शन करना वेद व्यास के दर्शन के बराबर ही माना गया है। और जो हम लोग पूजा करते हैं उसमें 1000 गुना 10,000 गुना माला फेरने का फल बताया गया है। इसलिए ग्रहण के दौरान जो मोक्ष काल होता है उसमें ज़रूर पूजा करें, ज़रूर दान करें, ज़रूर अपने गुरुजनों की तस्वीर को देखें और बहुत से बहुत ज़्यादा फल प्राप्त करें। और यह मौका बार बार नहीं मिलता है दान करने का, इसलिए दान दे करके अपने ग्रह को ज़रूर